तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी पुलाव बिरयानी की ऐसी शानदार सी रेसिपी जिसमें ना ही कोई मैरिनेशन का चक्कर है, ना ही आपको चावल को अलहदा से बॉईल करना है, कुछ भी मेहनत नहीं करनी। सारी चीज़ें एक ही दफ़ा पतीले में डाल दें और मज़ेदार सी पुलाव बिरयानी तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो सिर्फ यही नहीं, पुलाव बनाने का सीक्रेट मसाला भी आप लोगों से शेयर करूँगी जिसे आप बना कर रख सकते हैं और पुलाव बिरयानी को इस मसाले से 4 चाँद ही लग जाएंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये मज़ेदार सी पुलाव बिरयानी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो एकदम खुशबूदार मार्केट स्टाइल पुलाव बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने बीफ, आप लोग मटन भी ले सकते हैं। अच्छा, बीफ यहाँ पर तकरीबन 1.5 किलो के बराबर है, जिसमें मैंने मिक्स गोश्त लिया है। बोनलेस पीसेस भी आपको नज़र आ रहे होंगे और इसके अलावा आपको ये 2 बड़ी नलियाँ भी नज़र आ रही हैं। ये डालेंगे ना तो पुलाव बिरयानी में एक तो टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा, इनकी यखनी बहुत ज़बरदस्त निकलेगी। तो ये नलियाँ आप लोगों ने लाजमी डलवानी है। टोटल देखें तो ये 1.5 किलो के बराबर है, मिक्स गोश्त है। 1 टेबलस्पून डाल दूंगी मैं इसमें नमक। इसके अलावा शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा डालूंगी तकरीबन 3 से 4 अदद बादियान के फूल, ये छोटे साइज़ के हैं। शामिल करेंगे इसमें सौंफ 1 टेबलस्पून और इसके अलावा पानी डालेंगे। अच्छा, पानी इतना डालें कि गोश्त भी गल जाए और आपको यखनी भी मिल जाए चावल बनाने के लिए। तो मैं तकरीबन यहाँ पर 4 से 5 गिलास के बराबर पानी डालूंगी। तो मैं अपने काम को आसान बनाने के लिए प्रेशर कुकर में यखनी बनाकर तैयार करूँगी। अगर प्रेशर कुकर नहीं है तो फिर पतीली में बना लें, फिर आपको टाइम ज़रा ज़्यादा लगेगा। चलें जी, सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं मैंने। अब कवर लगाऊंगी और तकरीबन 50 मिनट के लिए बीफ को गलने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक बीफ गल रहा है, ख़वातीन की अक्सर शिकायत ही रहती है कि बिरयानी या पुलाव में मसाले बहुत ज़्यादा पड़ते हैं और जब ये मुंह में आते हैं तो ना ही बच्चे पसंद करते हैं और ना ही बड़े। तो आज आपका ये मसला ही हल कर देती हूँ। बनाने लगी हूँ मैं पुलाव मसाला, जिसे बनाकर आप महफूज भी कर सकते हैं। तो खुशबूदार पुलाव मसाला बनाने के लिए 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून साबित धनिया, 1 टेबलस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा और इसके अलावा मैं इस्तेमाल करूँगी साबित काली मिर्चें, 1 टेबलस्पून ले रही हूँ। आप इन्हें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, आधा टुकड़ा मैंने ले लिया है जायफल का, पुलाव में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। जावित्री के भी 3 से 4 छोटे छोटे से पीसेस हैं, ये भी शामिल कर देंगे। पुलाव मसाले में डलेंगी लौंग 4 अदद और इसमें शामिल कर देंगे बड़ी इलायची 2 अदद। छोटी इलायची डालेंगे तकरीबन 4 अदद और इसके अलावा शामिल करेंगे दालचीनी, छोटे छोटे टुकड़े हैं, 2 से 3 डाल दें। अगर एक बड़ा टुकड़ा डालना चाहें तो डाल सकते हैं। 2 अदद बादियान के फूल और 2 तेज़ पत्ते तोड़ कर ऐड कर दें और इन सारी चीज़ों को मिक्सी जार में डालें और इनका फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लें। तो सीक्रेट मसाले की रेसिपी अभी ख़त्म नहीं हुई। फाइन पाउडर बना लेंगे तो इसमें डालेंगे मज़ीद कुछ मसाले। अच्छा, आज जो पुलाव बिरयानी की रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। काली मिर्च की क्वांटिटी इसीलिए मैंने ज़्यादा डाली है। अब इस पिसे हुए मसाले में डालेंगे 4 अदद लौंग, 1 टीस्पून नमक और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के करीब चिकन पाउडर। तो पुलाव बिरयानी की आज मैं आपको कमर्शियल रेसिपी देने लगी हूँ। चिकन पाउडर डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ छोड़ दें। मार्केट वाले डालते हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों से शेयर किया। 5 से 6 अदद डाल देंगे इसमें ड्राई आलू बुखारा और बस जी, बेहतरीन खुशबूदार मज़ेदार सा पुलाव मसाला तैयार है। आप चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर इसे महफूज भी कर सकते हैं। मैंने ये मसाला बनाया है तकरीबन 1 किलो चावल और 1.5 किलो बीफ की परफेक्ट रेसिपी के लिए। तो इस मसाले को एक साइड पर रख देते हैं। वैसे तो ये मसाला 1 किलो चावल के लिए परफेक्ट रहेगा। अगर आप कम स्पाइसेस खाते हैं तो इसमें से 1 टेबलस्पून कम कर दें। चलें जी, चावल की तरफ चलते हैं। अब चावल लिए हैं मैंने तकरीबन 1 किलो के बराबर। आप सबके घरों में चावल नापने के लिए कोई कटोरी, गिलास या फिर कप तो होगा ना, उसी की मदद से चावल नाप कर डालें और फिर उसी बर्तन से हम यखनी नाप कर डालेंगे। तो ये 3 कटोरी चावल है जो कि तकरीबन 1 किलो के बराबर है। चावल को धो लें और 20 से 25 मिनट पहले ही भिगो कर रख दें। बीफ की यखनी जो हमने चढ़ाई थी उसको पकते हुए तकरीबन 50 मिनट गुजर चुके हैं। प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर निकाल दें और माशाल्लाह से खुशबूदार सी यखनी तैयार है।
गोश्त को चेक कर लें, गोश्त अच्छे तरीके से गल जाना चाहिए। तो ये देखें माशाल्लाह से रेशा रेशा हो रहा है गोश्त, बहुत ही अच्छे तरीके से बीफ गल चुका है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो मीट है उसे निकाल कर एक साइड पर रख लें और यखनी को छान कर एक साइड पर रख लें। पुलाव बिरयानी बनाने के लिए एक बड़ा सा पतीला लें और उसमें डालें 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। आप लोग घी भी डाल सकते हैं, वैसे कमर्शियल रेसिपी में घी ही इस्तेमाल होता है। तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज लें, बिल्कुल बारीक सा काट कर ऑयल में शामिल कर दें। अच्छा, यहाँ पर हमने प्याज को कलर देना है हल्का सा लाइट गोल्डन। आपको एक टिप भी देती चलूँ, जब भी प्याज को गोल्डन करना हो ना आप लोगों ने, बिरयानी के लिए, कोरमे के लिए या फिर दलीम के लिए, तो प्याज को फ्राई करते वक्त 1 से 2 चुटकी नमक डाल दिया करें। बहुत ही अच्छे तरीके से प्याज फ्राई होंगे और एक जैसा ही कलर आएगा। तो बस देखें बातों ही बातों में प्याज बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं, हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें से आधे प्याज निकाल लूँगी और इन्हें एक प्लेट में फैला कर रख दें। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। बची हुई प्याज में डालेंगे हरी मिर्च का पेस्ट। तो ये तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें हैं, जो ज़्यादा तीखे वाली नहीं है। मिक्सी जार में इन्हें डालें, हल्का सा पानी डालकर पीस लें और शामिल कर दें। अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल करूँगी, तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ें इकट्ठे ही डाल देनी है, तो दही भी इसी स्टेज पर डाल दें। 1 कप है जिसे मैंने फेंट कर डाला है। टमाटर डाले हैं 3 अदद, जिन्हें मोटा मोटा सा स्लाइस करके शामिल करना है। इसके साथ ही जो अभी हमने मीट अलहदा किया था ना, यखनी से बीफ निकाल कर रखा हुआ था, उसे भी डाल दें। तो बीफ के साथ ही आ जाएगा हमारा खुशबूदार सा पुलाव मसाला। मैं सारा का सारा ही ऐड कर रही हूँ क्योंकि हम लोग ज़रा स्पाइसी खाते हैं। चलें जी, अब कुछ भी नहीं करना, मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को, मगर हल्के हाथ से मिक्स करना है क्योंकि मीट गला हुआ है। हल्के हाथ से मिक्स करें और 3 से 4 मिनट के लिए इसे भून लें। ज़्यादा भुनाई का भी कोई चक्कर नहीं है। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा से भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो 3 से 4 मिनट के बाद देखें ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हमने इस स्टेज पर डालनी है बीफ की यखनी। तो जिस कटोरी से मैंने चावल नापे थे ना, बस उसी कटोरी से मैं यखनी नाप कर डाल रही हूँ। तो 3 कटोरी मेरे पास चावल थे और मैं इसमें 4 कटोरी यखनी डाल रही हूँ। अगर यखनी कम पड़ जाए तो फिर पानी डालकर मिकदार को पूरा कर लें। अब आप कहेंगे कि फ़ायज़ा चावल में तो डबल पानी डलता है। जी हाँ, ज़रूर डलता है, मगर वो सेला चावल में डबल पानी डलता है। मैं क्योंकि इस्तेमाल कर रही हूँ बासमती राइस, तो इसमें जितने चावल उतना पानी। मैंने चावल से 1 कटोरी ज़्यादा ही पानी डाला है। यखनी में शामिल कर देंगे 4 से 5 हरी मिर्चें और इसके अलावा 1 मुट्ठी धनिया और पुदीना, जिससे पुलाव बिरयानी की खुशबू में मज़ीद इजाफा होगा। कवर लगा दें और यखनी में एक बॉयल आने दें। जैसे यखनी में अच्छा सा बॉयल आ जाएगा, डाल देंगे इसमें भीगे हुए चावल और बस हल्के हाथ से चावल को मिक्स कर लेंगे। जब भी यखनी में चावल डालें, फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लिया करें। मिक्स करें और फिर नमक को चेक कर लें। यखनी में नमक की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा ही रखा करें। तो यखनी बनाते वक्त भी मैंने नमक डाला था 1 टेबलस्पून और 1 टीस्पून पुलाव मसाले में भी नमक शामिल किया है। तो नमक की मिकदार यहाँ पर तो मुझे परफेक्ट लग रही है। आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे यखनी के पानी को ड्राई होने दें और जैसे ही चावल सारी यखनी को पी लेंगे, सोख कर लेंगे, तब हम इसमें डालेंगे फूड कलर। तो यहाँ पर बिरयानी फूड कलर को मैंने पानी में घोल कर रखा हुआ था। अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर लें और कवर लगाकर 15 मिनट के लिए इस खुशबूदार सी पुलाव बिरयानी को दम पे लगा दें। 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से बेहतरीन पुलाव बिरयानी हमारी तैयार है। आखिर में डालेंगे इसमें तली हुई प्याज, जो कि हमने बचा कर रखी हुई थी। माशाल्लाह से बेहतरीन सी पुलाव बिरयानी तैयार है और बेहद खुशबूदार है। खड़े मसाले तो बिल्कुल भी आपके मुंह में नहीं आएंगे। चावल का एक एक दाना जूसी और मज़े से भरा हुआ है। आप लोग ज़रा चेक करें कितनी जूसी बिरयानी लग रही है और बनाना भी कितना आसान है। तो इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें कि आपको पुलाव बिरयानी की ये रेसिपी कैसी लगी। तो यकीन करें एकदम देग वाला टेस्ट मिलने वाला है आपको इस रेसिपी में। तो रेसिपी को एक बार बनाना तो बनता है। माशाल्लाह से चावल की लेंथ देखें, कितने खुशबूदार और खिले खिले से राइस बने हैं और कलर कितना खूबसूरत आया है। रेसिपी को ट्राई करें, अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और मज़ीद आप क्या देखना चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।